हे माय फ्रेंड, वेलकम बैक। दिस इज मोनिका एंड आज का ये वीडियो होने वाला है आपके ही सवाल पे। मुझे इन जेंटलमैन ने पूछा था कि माइंड को कैसे शांत करते हैं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक पे कि माइंड को कैसे शांत करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आई एम श्योर आपका भी ये सवाल होगा और आपको भी इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइंड को शांत क्यों करना है। माइंड को शांत इसलिए करना है क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। इतने थॉट्स आ रहे हैं कि हम इतना सोचते हैं कि हमारा पूरा सर गर्म हो जाता है। और ज़्यादा सोचना ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस बनने लगते हैं, नेगेटिविटी पनपने लगती है, कहीं मन नहीं करता है काम करने का, हम लेजी हो जाते हैं और पॉजिटिविटी नहीं होती है, किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ज़्यादा सोचने से ये सब चीज़ें गड़बड़ियाँ हमारे साथ में होने लगती हैं और मेंटली भी हम डिस्टर्ब रहते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब रहते हैं, राइट। सो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की वजह क्या है? इस नुकसान की वजह हम ही हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इतना सोच रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। काम बिगड़ रहे हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाती जा रही है, हम प्रोग्रेस करने की बजाय फेल होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं तो एक्चुअली ये सब ज़्यादा सोचने की वजह से होता है। तो ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत ज़्यादा इतना दौड़ रहा है, दिमाग इतना दौड़ रहा है कि जो तर्क करने की शक्ति होती है वो तर्क करने की शक्ति तक खो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। हमारे डिसीजंस बिगड़ जाते हैं, हमारा मोटिवेशन बिगड़ जाता है, हमारे एक्शन लेने के तरीके बिगड़ जाते हैं। मतलब कि इतना कुछ डिस्टर्बेंस हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि माइंड को कैसे शांत किया जाए, ज़रूरत है तो ये जानने की कि एक्चुअली में इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। क्योंकि अगर माइंड का कुछ काम है तो वो काम यही है चलते रहना। माइंड का यही काम है थॉट्स क्रिएट करते रहना, माइंड का यही काम है थिंकिंग करना। तो अब ये जो माइंड की पावर है, ये पावर को ही आप चाहते हैं कि शांत हो जाए, राइट। तो फिर माय फ्रेंड, यू विल नॉट बी यू इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग। तो सोचना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है गलत सोचना। क्योंकि गलत सोचने से ही जिंदगी में गड़बड़ियां आती हैं, गलत सोचने से ही ये सब कुछ बिगड़ जाता है लाइफ में। नेगेटिव सोचने से ही नेगेटिविटी लाइफ में आती है, एज सिंपल एज दैट। अगर हम दूर दूर तक भी देखें तो इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरे अर्थ पे कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सोच सकता हो। और चलो प्लैनेट की क्या बात करें, मतलब हम जहाँ तक हमारे पास में जो भी रिकॉर्ड्स है पूरे यूनिवर्स में, जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा एनिमल नहीं है, कोई ऐसा क्रिएचर नहीं है जो सोच सकता हो। सो दिस इज द पावर ऑफ बीइंग ह्यूमन। वी आर रियली स्पेशल कि हम सोच सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ आवर माइंड। और अगर इसी माइंड की पावर को स्टॉप कर दिया तो आई एम श्योर देयर बी नथिंग टू एंजॉय। और जब आपने देखा होगा लोगों का जब माइंड शांत हो जाता है तो वो एक्चुअली कोमा वोमा में चले जाते हैं, है ना। तो माइंड को शांत नहीं करना है, ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो इस चीज़ पे कि इस पावर का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए, ना कि हमारे नुकसान के लिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा सोचना हमारे लिए नुकसानदेह बन जाए, बल्कि ऐसा हो कि हमारा सोचना हमारे लिए फायदेमंद हो। एक के बाद एक हमारा माइंड हमें वो सारे आइडियाज दें जो एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी तक हिस्ट्री खोल करके देखें तो लोगों के आइडियाज ने इस दुनिया को बदला है। अगर मोबाइल फोन हम आज यूज करते हैं तो मोबाइल फोन ऐसे टप से तो नहीं आसमान से गिरा, राइट। इसके पीछे एक थॉट था, एक आइडिया था, एक विचार था, एक उस बंदे का दिमाग था जो कि सोच रहा था इस बारे में,
उसने सोचा और ये चीज हो गई। इजंट इट वंडरफुल? ये आपकी पावर है कि आप सोच सकते हैं और आप चीजें क्रिएट कर सकती हैं। तो माइंड को शांत करना मतलब कि आप इसकी पावर को ही खो रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो माइंड है वो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारे अगेंस्ट काम करे। ज्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है। तो अब गलत ना सोच करके पॉजिटिव सोचना है। सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना है जो आप एक्चुअली में लाइफ में चाहते हो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें हमने बात की थी कि जो आप सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगी। तो इसीलिए आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो चीजें आप लाइफ में चाहते हैं, ना कि उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप नहीं चाहते हैं तो ना चाहना मतलब कि आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है अंदर से, नेगेटिव फीलिंग्स लेकर के आ रहा है, नेगेटिव इमोशन लेकर के आ रहा है। बिजनेस में पैसा डालने की बारी आई है तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए, कहीं मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। तो क्या होगा, बॉडी काम करेगी ही नहीं, एक्शन लेगी ही नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हैं इस बारे में कि कहीं मेरा बिजनेस ना फेल हो जाए। तो थॉट आएगा अनकॉन्शियसली कि भाई अगर चलेगा ही नहीं तो काम करने से भी क्या फायदा। तो जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हो तो नेगेटिव इमोशन ही पैदा होंगे ना बॉडी में। और जब नेगेटिव इमोशन पैदा होंगे जैसे डर, जैसे कि डाउट, जैसे कि जेलेसी या फिर लेजीनेस, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी में जब आ जाती हैं तो वो इसलिए ही आ रही है क्योंकि आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। वो चीजों के बारे में नहीं सोचना है आपको जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर के आ रही है। आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। सपोज आप चाहते हैं कि बिजनेस फेल ना हो तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। उस थॉट को आपको चेंज करना होगा उस थॉट में कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो, आप बिजनेस में तरक्की करें, आप एवरीडे नए क्लाइंट्स बनाएं, आप एवरीडे पैसा कमाएं, राइट। तो इन चीजों के बारे में सोचना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस तरीके से एक्शन ले कि भाई क्योंकि नए क्लाइंट्स बनाने हैं तो ओके, क्योंकि आज मैंने 1 ही घंटा काम किया, चलो लेट्स डू द 2 आवर्स ऑफ जॉब। तो आप क्या है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देते हैं अपनी, आप काम करने का तरीका भी बदल देते हैं अपना। तो जब आप लाइफ में ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छे कदम ले रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स लाइफ में अच्छा ही होगा, लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। तो इसीलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, उन चीजों के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, ताकि आपकी बॉडी भी हैप्पी फील करे, ताकि आपकी बॉडी भी अंदर से खिलखिलाए, खुश हो, जॉयफुल हो, आपको मजा आए काम करने में, आप एंजॉय करें एक्चुअली में जो भी आप कर रहे हो। तो उन चीजों के बारे में सोचें जो आप लाइफ में चाहते हो, और जब आप उन चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बिहेव करेंगे, बॉडी भी उस तरीके से बिहेव करेगी, और फिर उसके बाद आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका माइंड शांत हो, क्योंकि तब आपके पास में एक से बढ़कर एक पॉजिटिव आइडियाज आएंगे और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी निकलेगी आपके माइंड में से, क्योंकि जो आपका राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव माइंड है। पॉजिटिव साइड मतलब राइट ब्रेन इज क्रिएटिव माइंड, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव साइड ही बह रही होती है, और आपका जो पॉजिटिव ब्रेन है, जो आपका क्रिएटिव ब्रेन है, आई एम नॉट सेइंग कि आपका लाइफ ब्रेन नेगेटिव है, बट वो बहुत लॉजिकल है। तो आपका जो आपका राइट ब्रेन है, जो क्रिएटिव ब्रेन है, वो आपको क्रिएटिव आइडियाज निकाल के देता है। और जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो आप पॉजिटिव कदम उठा रहे होते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आप पॉजिटिव चीजें कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिविटी ही माय फ्रेंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो इस बारे में नहीं सोचना है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं। आपको इस बारे में सोचना है कि ओ माय गॉड, आज मैं इंटरव्यू देने वाला हूं और आज मैं सक्सेसफुल होके आऊंगा, मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू दूंगा और ये जॉब मुझे मिल जाएगी, और मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इसीलिए पैसे बचाए ताकि मैं ये नया बिजनेस खोल सकूं और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। तो ये बिजनेस जो है वो मेरी पॉजिटिविटी है और ये बिजनेस पे मैं काम करने वाला हूं। तो थिंक ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। तो पॉजिटिव साइड आप जब लाइफ के सोच रहे होंगे, दैट मीन्स कि आपका माइंड परफेक्टली काम कर रहा है। उस टाइम पे आपको आपके माइंड से डरने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे माइंड को शांत करना है। ऑलराइट, तो माय फ्रेंड, माइंड को शांत नहीं करना है, माइंड को चलते रहने देना है,
बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की, उस माइंड को पॉजिटिव साइड लगाने की, जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेकर के, जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव रखे, हैप्पी, एनर्जेटिक, एंजॉयबल। ओके, so this is all for this video my friend, thank you so much for watching. I'm sure आपके भी कुछ सवाल होंगे जो आप मुझसे जानना चाहते होंगे, तो प्लीज़ अपने सवाल, अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, हर कमेंट को जवाब देती हूँ, और साथ ही साथ में कभी इंटरेस्टिंग आपका सवाल आया तो मैं उस पर वीडियो भी बनाती हूँ। तो मुझे कमेंट करते रहें आपके सवाल, आपके डाउट्स। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज हियर इन योर सक्सेस, आई एम ऑलवेज हियर इन योर ग्रोथ। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो हर हफ्ते लेकर के आती हूँ, जहाँ मैं बात करती हूँ सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस की, स्पिरिचुअलिटी की और लाइफ चेंजिंग हैक्स की। सो ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।